डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और यार देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया आप कल से जो ना कहाँ गायब हो, कल की क्लास आपने बीच में बंद कर दी थी, आज भी आप पूरे दिन नहीं दिखे। यार देखो, कुछ लाइक देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन माय फैमिली, और कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से आई वाज एबल टू लाइक गिव माय टाइम ऑन यूट्यूब। और यही वजह एक थी जिसकी वजह से मैं जो ना लेकर के कल की क्लास मुझे एंड करनी पड़ी। और आज की जो है ना क्लास है, इसमें मैं आज मैं क्लास नहीं ले पाया। सो बेसिकली यार देखो, अभी अगर मैं बात करूं, नाउ आई एम फाइनली बैक, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, टचवुड बाय द गेट गॉड्स ग्रेस। और उसके बाद में लेकर के अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे तुमको फिजिक्स के आईसीएसई क्लास 10th के जो है ना लेकर के बोर्ड एग्जाम में टाइम को मैनेज कैसे करना है। इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटता है फिजिक्स का, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि कैसे जो ना फिजिक्स में टाइम को मैनेज करना है। अब सबसे पहली चीज तो फिजिक्स में टाइम को मैनेज कैसे करना है कि आप कोई सैंपल पेपर लगाओगे तब तो पता पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, इसके जस्ट थोड़ी देर बाद 11:30 बजे या फिर मैक्स टू मैक्स 11:45 पर एक मेरी क्लास होने वाली है, जहां पर मैं तुम्हारे आईसीएससी के स्पेसिमेन पेपर ऑफ फिजिक्स को सॉल्व कराने वाला हूं विद सॉल्यूशन। तुमको प्रॉपर पीडीएफ मिलने वाली है। सो आई विल बी लाइव एट 11:45, जस्ट बी देयर। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यार देखो, यहां पर तुम्हारे अगर मैं पेपर पैटर्न की बात कर दूं, सेक्शन ए में जो ना लेकर के जो क्वेश्चन 1 आता है बेसिकली दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, जिसके अंदर एमसीक्यूज है। 15 मार्क्स के जो ना लेकर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसमें लेकर के 7 पार्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में। और उसके बाद में तीसरा वाला जो है 10 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर तुम्हारे जो है 5 पार्ट्स हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पर से कुछ ऐसा सीन है। देन उसके बाद में सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सो 10x4, ठीक है, 10x4 यहां पर से बेसिकली मतलब कुछ ऐसा है कि 10 4 क्वेश्चंस तुमको जो ना लेकर के अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से लेकर के आपको 3-3, 4-4 पार्ट होंगे। तो 40 नंबर का जो ना इन टोटल सेक्शन भी है, ठीक है। सो 40 मार्क्स का क्या है, सेक्शन भी है। आ गया समझ में? तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यार देखो, यहां सबसे पहले तो रीडिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, तो 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट्स जो है ना बेसिकली तुमको डिपार्ट करने हैं। जो स्टार्टिंग 10 मिनट्स होंगे वो एमसीक्यूज को, क्योंकि देखो एमसीक्यूज से क्लियर कट तुम्हारे जो ना 15 मार्क्स बच सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज में क्लियर आंसर्स एकदम जो ना डायरेक्टली भी आ सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज में यू विल सी दैट, जैसे अभी मैं स्पेसिमेन पेपर देख रहा था कि उसमें दिमाग बहुत लगाना है। तो इसलिए स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है, रीडिंग टाइम में तुम कुछ लिख तो सकते नहीं हो, तो एमसीक्यूज में टिक मार दो। उसके बाद में जो 5 मिनट है, उस टाइम पे यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप सेक्शन बी में कौन से 4 क्वेश्चंस को जो ना लेकर के करने वाले हो। तो वो चॉइसेस बनाना जो ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में बॉस, अगर अभी अपन आगे बढ़े, सो राइटिंग टाइम फाइनली कैसे मैनेज करना है। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज को 10 मिनट दे दो, 15 नंबर की चीज है, 10 मिनट रीडिंग टाइम के, 10 मिनट राइटिंग टाइम के, और मोर देन एनफ हो जाएगा तुम्हारा काम। उसके बाद में क्वेश्चन 2, अब यहां पर जो ना लेकर के 7 पार्ट है, 3 मिनट भी अगर हर क्वेश्चन को दोगे तो 21 मिनट, मतलब 20 मिनट में तुम्हारा जो ना ये वाला क्वेश्चन निपट जाना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन 3, अगर अगेन तुम 3 मिनट दे रहे हो हर एक पार्ट को, तो फिर तुम्हारे 15 मिनट, यानी पूरा पूरा इन टोटल तुमको 45 मिनट के समवेयर जो है ना लेकर के ये पूरी चीज को निपटाना पड़ रहा होगा। मतलब ये तुम्हारा जो पूरा पोर्शन है, ये कुछ ना कुछ करके भी तुम्हें जो ना 45 मिनट्स के अंदर डन करना है, ठीक है। उसके बाद में अब मैंने बोला बचे कुछ तुम्हारे पास में बचते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम, 3-3, 4-4 वो है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 75 to 80 मिनट्स बचते हैं फॉर योर सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन बी में क्या करोगे, तुम्हारे 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से तुम हर क्वेश्चन को 20 मिनट दोगे। और उसमें अगर मान लो 3-3 या 4-4 पार्ट है, तो तुम 5-5 मिनट आराम से जो ना हर एक क्वेश्चन को दे सकते हो, क्योंकि कोई पार्ट जो ना लेकर के 3 मार्कर होगा, ठीक है, और कोई पार्ट जो है 4 मार्कर होगा। तो उनमें जो ना बहुत आराम से समय देना है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया टिप बता दूं कि भाई आपको जो ना उस क्वेश्चन को पिक करना है। बहुत सारी बार ऐसा होता है बच्चों के साथ दैट दे आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। तो तुम्हारे को उस क्वेश्चन को पिक करना है जिसमें तुमको मैक्सिमम पार्ट्स आ जाए, नॉट लाइक कि तुमको ये चैप्टर आता था या तुम वो पढ़ के गए थे, जिसके तुम मैक्सिमम पार्ट्स को आंसर कर सकते हो, उसको जो है ना लेकर के उठा के पिक करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जो ना यू गाइस कैन जस्ट लाइक मैनेज योर टाइम। उसके बाद में एक छोटी सी चीज बता दूं, स्पेशल टिप ये है सबसे पहले तो कि इंस्टेंटली अपने आंसर्स को चेक करो सबसे पहले तो, ठीक है। और एंड में मेक श्योर करना कैसे भी तुम खुद से अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि कुछ सवाल ऑब्वियसली 5 मिनट नहीं 2 मिनट में हो जाएंगे, कुछ सवाल 5 की जगह 7 मिनट भी दे जाएंगे, लेकिन एंड में तुम्हारे पास 5 से 10 मिनट होगा, ठीक है। तो उसमें जो ना तुम लेकर के लाइक चेक ऑल योर आंसर्स, ठीक है, चेक करना सारे के सारे आंसर्स को, बिकॉज दैट इज लाइक समथिंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज एक बार चेक कर लेना। अभी बाकी जो ना हम तब तक के लिए रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। 11:45 पे तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में सॉल्व कराने वाला हूं एंड आई विल बी लाइव। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय, सी के